हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द VWIS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अपन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, इसके बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से अपन क्लास करने वाले हैं। इससे मैंने प्रीवियस क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वो क्लासेस देखिए, तभी आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आएगी। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर टर्म्स आएंगे जो मैंने अर्लियर जो क्लासेज है उनमें सब में बताया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। क्योंकि अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले जो मैंने क्लास की थी, अर्लियर जो मैंने क्लास की थी, वो मैंने अर्थ मोमेंट्स पे जो क्लास की थी उसमें मैंने एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक मोमेंट्स के बारे में मैंने बात की थी। उसमें से मैंने एंडोजेनेटिक मोमेंट है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। एक्सोजेनिक मोमेंट रिमेनिंग है, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। आपने अगर पार्ट 1 देख लिया तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मैंने बीच में छोड़ दिया। बीच में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वन बाय वन करके हर एक चीज़ को आपको बताया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की है, इसका पार्ट 1 है आज। इसके जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर प्लेट टेक्टोनिक आएगा, उसके बाद में अपन इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे जो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में रहेगी, ठीक है। तो अपन वन बाय वन करके हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसमें अपन आगे मूव ऑन करने से पहले मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपके माइंड में भी कुछ क्यूरियोसिटी पैदा होती होगी। जैसे कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है या अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है और प्लस ये ओशन है, ये जब अपन थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें पढ़ते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर ओशन था। तो अपन ये सोचते हैं कि आज के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ओशंस है। ये बने कैसे होंगे, ये दोनों डिफरेंशिएट कैसे हुए, दोनों मतलब अलग अलग कैसे हुए, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट पे कुछ लैंडफॉर्म्स बने हैं, जैसे कि माउंटेन है। माउंटेन में भी जो स्पेसिफिक फीचर वाला है वो है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बने, इसके अलावा वैली कैसे बनी, प्लेन कैसे बने, ठीक है। ट्रेंच, ट्रेंच जैसे मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो सुपर ओशन था, सुपर कॉन्टिनेंट को जो तोड़ने वाला फोर्स था, वो फोर्स कितना स्ट्रांग था, या जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो अपन वन बाय वन करके ये डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और आज की शुरुआत करते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में। तो ये क्या था, ये थे जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जो मौसम वैज्ञानिक थे। तो इनसे पहले भी जब इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी तो इन्होंने डायरेक्ट आकर के सिर्फ इन्होंने ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इससे पहले भी कुछ अर्लियर आइडियाज रहे जो कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताते हैं, उनके एजेस के बारे में, उनके किनारे हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो आइडियाज हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे एक ओल्डर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक जो न्यू कॉन्सेप्ट अपन ड्राई करते हैं या फिर मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। ये जो ओल्डर आइडिया है, इसके हिसाब से कॉन्टिनेंट और जो ओशन है, ये जैसे आज हैं पहले भी ये वैसे ही थे। ये ओल्डर कॉन्सेप्ट का ये मानना है कि जैसे आज के टाइम में जैसे कॉन्टिनेंट है, जितने भी अपने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसके अलावा जो ओशंस हैं वो जैसे आज हैं, अर्लियर भी वो वैसे ही थे, पास्ट में भी वो वैसे ही थे। इस थ्योरी को इन्होंने क्या बोला, इसको बोला थ्योरी ऑफ परमानेंसी। परमानेंसी मतलब ये क्या, परमानेंटली जो आज है ठीक वै ये ऐसे ही पहले थे। थ्योरी ऑफ परमानेंसी ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, ये किसने दी, ये हैफोर्ड जेफरी करके एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो इनसे हटके बात करता है थोड़ा। फिर उसके बाद में जब ओल्डर कॉन्सेप्ट आया, जब उन्होंने बोला कि ओशन और कॉन्टिनेंट्स जैसे आज थे ठीक वैसे ये, इसके बाद में थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई ये अराउंड 14th और 15th सेंचुरी के आसपास। ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे या जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जा करके क्या किया कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया, अपने ऑब्जर्वेशन दिए, अलग अलग थ्योरीज लेकर के आए कि पहले जो कॉन्टिनेंट क्या थे, इनका नेचर क्या था, जो क्रस्ट था इसका नेचर क्या था, वो सब चीज़ें इन्होंने बताई।
तो अपन जिनके कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, अल्फ्रेड वेगनर से पहले अपन दो इंपॉर्टेंट ऐसी बातें पढ़ने वाले हैं जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने वहां से पिकअप करके एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन करके उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अराउंड 14 मतलब जो 15वीं शताब्दी के आसपास ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले अर्लियर दो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, फ्रांसिस बेकन और बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो दोनों थे, इन दोनों ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, जो साउथ अमेरिका है उसकी जो एज है, मतलब उसके जो किनारे हैं, वो किससे मैच करते हैं, वो करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो उसके जो किनारे हैं, साउथ अमेरिका के जो एजेस हैं, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मैच करते हैं। इन्होंने इतना बोला। तो उन्होंने इस क्रिया को क्या बोला, जब किनारे मैच करते, इस क्रिया को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसको बोला जिग्सॉ फिट। इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, जिग्सॉ फिट। ये कैसे मैच करते हैं मैं बताऊं, इन्होंने कैसे बोला। इन्होंने बोला कि ये जो किनारे हैं ये आपस में मैच करते हैं। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये इनके जो किनारे हैं ये आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। किनारों की जो लिथोलॉजी है वो मैच करती है। तो इसको इन्होंने क्या बोला, जिग्सो फिट इन्होंने नाम दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद इन्होंने एक बात और बोली। इन्होंने बोला, एक बात इन्होंने ये बोली कि जो साउथ अमेरिका के जो किनारे हैं, साउथ अमेरिका के जो एजेस हैं, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मैच करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जैसे सॉरी, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीका। इसके ये जो किनारे हैं, ये किनारे, ये किनारे आपस में मैच करते हैं, मतलब एक दूसरे से में ये फिट हो सकते हैं। इन्होंने ये बोला। तो इस कंडीशन को इन्होंने क्या बोला, इस कंडीशन को इन्होंने बोला जिग्स सॉ फिट। ठीक है, एक बात ये होगी। फिर इन्होंने दूसरी बात ये बोली कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, एक मिनट, नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो अपलेशियन जो माउंटेन है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कोलफील्ड पाए जाते हैं। सबसे बड़ा कोलफील्ड एरिया है। कोलफील्ड मतलब कोयला निकलता है। ये मैच करता है किससे, ब्रिटेन, यूके में क्या है, पिनाइन माउंटेन है, पिनाइन माउंटेन है, उससे क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, इन्होंने दो कंडीशन बता दी। इन्होंने एक जिग्सोफिट वाली बता दी और एक इन्होंने बोला कि जो कोलफील्ड ऑफ वेस्टर्न अमेरिका, वेस्टर्न अमेरिका, जो वेस्टर्न अमेरिकन जो कोस्ट है उसका कोलफील्ड मैच करता है पिनाइन माउंटेन, कहाँ है, यूके। ठीक है, दो बात इन्होंने बता दी। उसके बाद 1908 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला, वो उनका नाम क्या था, उनका नाम था टेलर। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने माउंटेन बिल्डिंग की एक थ्योरी दी, माउंटेन बिल्डिंग पे थ्योरी दी। और उस थ्योरी में इन्होंने बोला कि प्रीवियस जो एरिया था, जो प्रीवियस जो एरा था, उसमें एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्या थे, प्लेटें थी, दो इंडिपेंडेंट प्लेटें थी या फिर दो इंडिपेंडेंट लैंडमास थे, जिसको इन्होंने क्या बोला, जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको उन्होंने लोरेंशिया बोला, और जो सदर्न पार्ट था इसको उन्होंने गोंडवाना बोला। बोला कि बाय द पासिंग ऑफ द टाइम, ये क्या किया, बिकॉज ऑफ फोर्स, ये क्या किए, जो फोर्स इनको कोलाइड कर रहा था, जो कोलाइड का मतलब जो आपस में टकराए, जो इनको टकराने के लिए जो फोर्स मदद कर रहा था, वो टाइडल फोर्स कर रहा था। इन्होंने टाइडल फोर्स उसका रीजन बताया, टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, इन्होंने दूसरी बात बताई। तो फिर ये क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों क्या हुए, कॉन्टिनेंट आपस में टकराए, और टकराने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। और उस फोल्ड माउंटेन को इन्होंने बोला ट्रांस यूरेशियन फोल्ड माउंटेन।
ट्रांसयूरेशन फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इतनी बात इन्होंने बता दी। इसके बाद पहली बात किसने बताई, इन्होंने एज जो किनारे वो मैच किए, किसने किए, वो कर दिए किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन और फ्रांसिस बेकन, इन्होंने बताया एज मैच करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बात बताया कोलफील्ड के बारे में। इन्होंने बताया कि कोलफील्ड कहाँ, जो वेस्टर्न जो अमेरिका है उसका जो कोलफील्ड है किससे मैच करता है, पिनाइन माउंटेन से मैच करता है, जो कहाँ है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो इन्होंने आशंका जताई कि किसी टाइम पे ये क्या था कि पूरा जो लैंडमास था वो यूनाइट था और किसी फोर्स की वजह से ये टूट गया। टूटने के बाद में इनके जो एजेस हैं, एजेस मतलब जो किनारों की जो चट्टानें हैं वो आपस में क्या करती है, मैच करती है। इन्होंने ये बात बोली। उसके बाद में टेलर ने माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी दी। उन्होंने दो लैंडमार्क्स का नाम लिया जिसमें एक लोरेंशिया था, एक गोंडवाना था। ये दोनों कोलाइड हुए, इन्होंने कोलाइडिंग वाली थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, ये दोनों कोलाइड हुए। किसकी वजह से कोलाइड हुए, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ सन एंड मून। सन एंड मून का क्या, कौन सा फोर्स लग रहा था यहाँ पे, टाइडल फोर्स लग रहा था। ठीक है, टाइडल फोर्स की वजह से क्या कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद में यहाँ पे जो माउंटेन बना, उस माउंटेन को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ट्रांस यूरेशियन माउंटेन। ठीक है, फिर इसके बाद में अल्फ्रेड वेगनर आए। अल्फ्रेड वेगनर क्या थे, मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी दी। तो उन्होंने बेस बनाया, अपनी स्टडी का बेस बनाया, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने बेस बनाया 1908 में। टेलर ने जो माउंटेन बिल्डिंग की जो हाइपोथेसिस दिया उसको, और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन और फ्रांसिस बेकन ने जो दो बातें बताई, अपलेशियन कोलफील्ड और पेनाइन माउंटेन वाली जो बातें बताई, इनको क्या इन्होंने बेस बनाया। बेस बनाकर इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में उन्होंने जो जो बातें रखी वो अपन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी 1912 में। ये कौन है, ये अल्फ्रेड वेगनर है, जिन्होंने एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी दी जिसमें ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट अक्रॉस द अर्थ सरफेस थ्रू द जियोलॉजिकल टाइम, इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, 1912 में इन्होंने थ्योरी दी। ये क्या थे, ये जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मनी के थे और ये क्या थे, मीटियोरोलॉजिस्ट, मतलब मौसम विज्ञान में ये मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ऑन द साइडलाइन ऑफ द टेलर एंड फ्रांसिस बेकन, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी। उसका नाम इन्होंने क्या दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उस थ्योरी के बारे में अपन वन बाय वन करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि अर्लियर जो पीरियड था वहां पे इन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट की उन्होंने ये सोचा, उन्होंने बोला कि ये आशंका जताई कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जैसे ये अर्थ है, इसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये क्या सुपर कॉन्टिनेंट, इसको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसको बोला पेंजिया। और ये सुपर कॉन्टिनेंट था, इसको इन्होंने क्या बोला, सुपर कॉन्टिनेंट। और ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ, ओशन से घिरा हुआ था। उस ओशन को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पेंथालासा। इन्होंने बोला कि मेसोजोइक जो एरा है, ये अपन एरा वाली एक क्लास भी करेंगे। मेसोजोइक एरा मतलब मेसोजोइक पीरियड्स में, मतलब अराउंड 350 मिलियंस ईयर्स एगो की बात यहाँ पे हो रही है, से लेकर के यहाँ तक। इन्होंने क्या कि मेसोजोइक एरा में फोर्स लगा, फोर्स की वजह से पेंजिया क्या हुआ, फोर्स लगा। फोर्स इन्होंने टेलर वाला फोर्स इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि टेलर ऑलरेडी अपनी जो थ्योरी दे चुके थे। उन्होंने उस थ्योरी में उन्होंने बोला कि जो फोर्स जो लगा वो टाइडल फोर्स था, और जो टाइडल फोर्स था वो किसका था, सन और मून का, सन एंड मून का फोर्स था। उसकी वजह से ये जो पेंजिया था ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। टू पार्ट में डिवाइड होकर के, जैसे टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, टू पार्ट में डिवाइड हो गया। जो नॉर्थ जो पार्ट था, जो नॉर्थवर्ड था, उसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने लोरेंशिया। और जो सदर्न जो पार्ट था, इसको उन्होंने क्या बोला, गोंडवाना बोला। और ये किसकी साइडलाइन पे बोला, जो अर्लियर जो टेलर थे इन्होंने भी थ्योरी दी थी। और इसके अलावा जो लोरेंशिया था, इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला सीमा। लोरेंशिया और गोंडवाना इन्होंने सीमा बोला, और इनके बीच में एक क्या बना,
सी बना उसको इन्होंने क्या बोला, टेथिस सी, टेथिस सागर। और इसको इन्होंने, जो ओशन था उसको इन्होंने क्या माना, इसको इन्होंने बोला, सॉरी, जो लोरेंशिया था इसको इन्होंने क्या बोला, सियाल बोला। और इसको क्या बोला इन्होंने, जो ओशन है उसको क्या बोला उन्होंने, सीमा बोला। ठीक है। और सियाल और सीमा का ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में बताया था। सियाल और सीमा, जो क्रस्ट का जो डिवीजन है वो किसने किया था, वो किया था एडवर्ड स्वेस ने किया था। ठीक है। उनकी साइड लाइन पे इन्होंने सियाल और सीमा बोला। सियाल किसको बोला, कॉन्टिनेंट को बोला, और सीमा किसको बोला, इन्होंने ओशन को बोला। फिर उन्होंने इसके बिहाफ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी, जो इन्होंने पोस्टुलेट जो रखे एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी की, जो अपन वन बाय वन करके अपन डिस्कस करने वाले। अपन वन बाय वन करके एक एक कॉन्सेप्ट को अपन कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको उन्होंने पेंजिया बोला, और उसके सराउंडेड जो सुपर ओशन था उसको उन्होंने पेंथालासा बोला। और जो फोर्स इनको जो टू पार्ट्स में इन्होंने तोड़ा, उस फोर्स, किस फोर्स की वजह से ये ड्रिफ्ट करते हैं, जो टूटने का जो कारण इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो ड्रिफ्ट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, सन एंड मून का जो टाइडल फोर्स है इसकी वजह से ये ड्रिफ्ट करते हैं, विस्थापित होते हैं। तो एक कहाँ हो गया, एक हो गया नॉर्थवर्ड, एक हो गया साउथवर्ड। जो नॉर्थवर्ड था उसका नाम क्या था, लोरेंशिया नाम दिया, जो साउथ में था उसको गोंडवाना दिया। इनका जो मूवमेंट था, उन्होंने मूवमेंट का बोला, इन्होंने मूवमेंट नॉर्थ और वेस्टवर्ड, ये मूवमेंट एक तो नॉर्थवर्ड किया और एक वेस्टवर्ड इन्होंने मूवमेंट का इन्होंने बताया। तो उन्होंने नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें जो पहली बात उन्होंने बोली, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सियाल है, उन्होंने बोला कि सियाल, सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है। मतलब इन्होंने बोला कि सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है। ये किस लाइन पे बोला, क्योंकि एडवर्ड स्वेस ने अपनी जो थ्योरी है उसमें सियाल उन्होंने किसको बोला, कॉन्टिनेंट को बोला, और सीमा उन्होंने किसको बोला, ओशन को बोला। तो वैगनर ने ये बोला कि जो कॉन्टिनेंट है वो किस पे तैर रहे हैं, वो तैर रहे हैं ओशोनिक क्रस्ट पे, क्रस्ट पे वो तैर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, रोंग है। जैसे कि अपन अर्लियर में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं अपन, कि लिथोस्फेयर है। अपन ने इसकी रिजिडिटी के हिसाब से अपन ने इसका डिवीजन डिवीजन किया था कि लिथोस्फेयर है वो किस पे फ्लोट करता है, वो फ्लोट करता है एस्थेनोस्फेयर पर, एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रहा है। ये जो कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट और जो ओशन है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्रस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट क्रस्ट है, साइड बाय साइड क्रस्ट है। कॉन्टिनेंट की अलग क्रस्ट है, ओशन की अलग क्रस्ट है। ठीक है। ये दोनों जो फ्लोट कर रही है वो किस पे कर रही है, ये कर रही है एस्थेनोस्फेयर पर। इन रियलिटी ये होता है, लेकिन वैगनर ने क्या बोला कि सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है, उन्होंने अपने पोस्टुलेट में ये बात बोली। इसके अलावा इन्होंने कुछ रीजंस दिए कि क्या कारण है कि सियाल सीमा पे, इन्होंने बोला कि जो सियाल है वो क्या है, लाइटर है, लाइट वेट है। ठीक है। इसकी जो डेंसिटी इन्होंने 2 से 2.5 बताई, लाइटर होने की वजह से ये लेस डेंस है, किसकी, किससे, सीमा से लेस डेंस है, इसकी वजह से ये उसके ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। सीमा जो क्या है, डेंसर है, डेंसिटी कितनी है इसकी, 3 से 3.5। उसके बिहाफ पे इन्होंने एडवर्ड स्वेस की लाइन के बिहाफ पे इन्होंने ये बोला कि सियाल सीमा पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये दिया, सेकंड जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने,
फिर उन्होंने ये बोला कि जैसे सियाल, मतलब एल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से अपन यहाँ पे बात करेंगे, जो सियाल है क्या कर रहा है, सीमा पे फ्लोट कर रहा है, मतलब कॉन्टिनेंट किसकी क्रस्ट पे, कौन सी क्रस्ट पे फ्लोट कर रहा है, वो कर रहा है ओशनिक क्रस्ट पे, ठीक है। ये वैगनर का मानना था। तो जब ये सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है या फिर तैर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सियाल है ये जब सीमा पे ड्रैग करेगी, सीमा पे जब ये ड्रैग करेगी या फिर फिसलेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ड्रैग करेगी उसकी वजह से क्या होगा, जियोमॉर्फिक इवेंट्स पैदा होते हैं। जैसे कि जियोमॉर्फिक इवेंट्स कैसे, कि जैसे कोई प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर से जैसे रगड़ खा करके निकलती है, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण की वजह से कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस जनरेट होती है, जैसे कि वोल्केनो इन्होंने बताया, उसकी वजह से वोल्केनो बनेंगे, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक है। और इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे सियाल सीमा पे फ्लोट करता है, जब सियाल फ्लोट करता है सीमा के ऊपर तो ड्रैग करता है, ड्रैग करने से की वजह से इसकी कुछ एजेस, यहाँ से मान लो कोई किनारा टूट के रह गया, वो किनारा जो सेडिमेंट है, जो मरीन सेडिमेंट है, वो पाइलअप होगा, पाइलअप होकर के क्या बनाएगा, माउंटेन्स का निर्माण करेगा, ठीक है। एक इन्होंने एक दूसरी बात बताई, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए। जब सियाल सीमा पे फ्लोट करता है तो उसकी वजह से जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है, जैसे वोल्केनो, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग होती है। इसके अलावा जब सियाल सीमा पे फ्लोट करता है तो उसके कुछ एजेस या कुछ किनारे टूट करके रगड़ खा करके पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह से वैगनर ने बोला कि क्या बने, आइलैंड्स बने। और वो किस बिहाफ पे इन्होंने बोला कि ये जो पेंजिया जब टू पार्ट में टूटा, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने दो टाइप की उन्होंने मूवमेंट किया, एक तो उन्होंने नॉर्थवर्ड का बोला, एक इन्होंने बोला कि ये कौन सी साइड उन्होंने मूव किया, एक उन्होंने वेस्टवर्ड का बोला। इसको उन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला पोल फ्लिंग फ्लिंग फोर्स, इन्होंने इसको बोला। इसकी वजह से जो जब वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ तो उसकी वजह से कुछ एजेस पीछे टूट करके रह गए, उसकी वजह से किसका निर्माण हुआ, आइलैंड का निर्माण हुआ, ठीक है। आइलैंड में अगर आप देखें कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका को आप देख लीजिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल रखें, अमेरिका है, इसकी जो एजेस पे यहाँ पे क्या है, मेडागास्कर है। इसके ब्याह पे जो जो ईस्टवर्ड जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनको इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि आइलैंड्स का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में इन्होंने कुछ अपनी बातें बताई, इसमें पोस्टुलेट भी बताए। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, इन्होंने सपोर्टिव, इन्होंने कुछ एविडेंस दिए, अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एविडेंस दिए, ठीक है। उन एविडेंस में इन्होंने ये बोला कि जैसे पहला एविडेंस इन्होंने दिया कि जो ये पेंथालासा था, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जितना भी ये कहाँ था, ये अंटार्कटिका के पास, मतलब साउथ पोल के नियर ये क्या थे, लोकेटेड थे, साउथ पोल के नियर लोकेटेड। जब ये ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होते ही इन्होंने क्या किया कि मूवमेंट किया, इन्होंने एक मूवमेंट किया नॉर्थवर्ड और दूसरा मूवमेंट इन्होंने क्या किया, वेस्टवर्ड इन्होंने मूवमेंट किया। तो इस कंडीशन को इन्होंने क्या बोला, इस कंडीशन को इन्होंने बोला पोल फ्लिंग फोर्स, इन्होंने बोला, ठीक है। उन्होंने इसको क्या बोला, पोल फ्लिंग फोर्स इन्होंने बोला। तो फिर इन्होंने वन बाय वन करके अपने जो पोस्टुलेट इन्होंने दिए, उस पोस्टुलेट में इन्होंने क्या किया, उसके सपोर्टिव उन्होंने एविडेंस भी दिए। तो उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए, उन्होंने इस अपनी थ्योरी को सपोर्टिव बनाने के लिए क्या क्या एविडेंस दिए, एक मिनट, क्या क्या एविडेंस दिए अपन उनकी वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। अपनी थ्योरी को सपोर्टिव बनाने के लिए जो वैगनर की जो एविडेंस थी उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एविडेंस दिया जिग्सो फिट का, जिग्सो फिट एविडेंस दिया, किसकी लाइन पे दिया, फ्रांसीसी बेकन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो दो साइंटिस्ट थे उनके बिहाफ पे इन्होंने बोला कि जिग्सो फिट, मतलब जो साउथ अमेरिका है उसके किनारे मैच करते हैं किससे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। साउथ अमेरिका के जो एजेस हैं वो किससे मैच करते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। तो कौन सा हिस्सा मैच करता है, जैसे ये क्या है, साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, अपन बना लेते हैं टाइम,
जैसे ये क्या है, अफ्रीका है। तो इसके ये वाला जो एजेस है ये क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो उन्होंने इसके सपोर्ट में एविडेंस दिया। एविडेंस उन्होंने बोला कि ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। गोल्ड माइंस का है, जो गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, गल्फ ऑफ गिनी है, इधर क्या है, इनकी गोल्ड माइंस है। वो किससे मैच करती है, ये जो ब्राजील है, ब्राजील की जो गोल्ड माइंस है यहाँ से मैच करती है। इसके अलावा जो पेंटागोनियन जो प्लेटू है, यहाँ की जो रॉक्स या मटेरियल वो मैच करता है किससे, अंगोला आइलैंड से। अंगोला हाईलैंड से मैच करता है। इन्होंने अपने सपोर्ट में ये एविडेंस दिया। दूसरा इन्होंने बताया, कोलफील्ड वाला इन्होंने एविडेंस दिया। इन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न जो अमेरिका है, जो उसका अपलेशियन अपलेशियन जो कोलफील्ड है वो मैच करता है किसके साथ में, पिनाइन माउंटेन के साथ में मैच करता है। इन्होंने इतनी बात बोली। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अपन बात करते हैं किसकी, जिग्सो फिट की बात कर लेते हैं। जो इन्होंने जिग्सो फिट बोला, इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ये मैच करता है किससे, एक मिनट, ये देखिए, साउथ जो अमेरिका है इसका ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, ये है ब्राज़ील वाला हिस्सा। ये ब्राज़ील वाला हिस्सा है, ये मैच करता है किससे, ये मैच करता है किससे, ये अफ्रीका की जो गल्फ ऑफ गिनी के आसपास वाला है, फोर्ता देलोन जो माउंटेन है, ठीक है, लोमा माउंटेन है यहाँ पे, और जो इधर प्लेटू ऑफ बोरबोरेमा है, और यहाँ वाला जो पेंटागोनियन प्लेटू है ये मैच करता है किसके साथ में, अंगोला हाईलैंड की जो यहाँ पे लिथोलॉजी के साथ में मैच करता है। ये इन्होंने अपने सपोर्ट में एविडेंस दी। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका वाला जो कोलफील्ड है, कौन सा, अपलेशियन अपलेशियन कोलफील्ड है, ये मैच करता है किसके साथ में, यूके के पिनाइन माउंटेन है उसके साथ में मैच करता है। इसी की साइडलाइन में इन्होंने ये बोला कि जो कैनेडियन शील्ड है, जो कनाडा है, इसकी जो लिथोलॉजी मैच करती है किसके साथ में, ग्रीनलैंड के साथ में मैच करती है। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में ये बोला। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जी किनारे जो फिट हो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिगसॉ फिट, जिगसॉ फिट। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने दूसरा एविडेंस दिया, इन्होंने एक एविडेंस और दिया, इन्होंने फोसिल एविडेंस दिया। किस कौन सा एविडेंस दिया, इन्होंने दिया फोसिल एविडेंस। अपने सपोर्ट में फोसिल एविडेंस दिया। उन्होंने ये बोला कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फोसिल, जैसे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में रहने वाला जो वो था, रेप्टाइल था। तो वो उसके जो फोसिल कहाँ मिले, वो अफ्रीका के आसपास मिले। ये जो रेप्टाइल था वो शैलो वाटर में रहने वाला था, जिसको क्या बोलते हैं, कैग्नोथस। ये यहाँ पे साउथ अमेरिका के इधर वाला, तो ये माइग्रेट कर गया। मतलब एक टाइम पे हो सकता है कि ये लैंड पूरा यूनाइट हो, और यहाँ पे शैलो वाटर, मतलब ये वाटर बॉडी शैलो, तो ये जब ये ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था, ये अलग अलग हुआ, तो कुछ इधर रह गए, कुछ इधर रह गए। तो हो सकता है कि वो यहाँ पे डेथ हो गई हो, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो गया, फोसिल में कन्वर्ट हो गया। तो फोसिल एविडेंस भी इन्होंने दिया। इसके अलावा मेसोसोरस का एविडेंस भी है। इसके अलावा जो ग्लोसपीटर्स का भी दिया इन्होंने। किसका दिया, लाइस्ट्रोसोरस का, लाइस्ट्रोसोरस का इन्होंने एविडेंस दिया। इन्होंने फोसिल एविडेंस दिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन्होंने पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस भी दिया। पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस क्या होता है, अपन बात करते हैं पेलियोक्लाइमेटिक एविडेंस की। मतलब जब जब सारे जब जो सुपर कॉन्टिनेंट था, वो कहाँ था, पोल के पास में। कौन से पोल में, साउथ पोल के पास में था। तो ये क्या थी, 0 डिग्री इक्वेटर। ये साउथ पोल पे जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो सिंगल पेंथल जो पेंजिया यहाँ पे था, कहाँ था, साउथ पोल के पास में था। तो जो 0 डिग्री के पास में क्या करेंगे, 0 डिग्री क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। ऑल टाइम यहाँ पे बारिश होती रहती है। उसकी वजह से ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे।
ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि ये जब पेंजिया टूटा तो इन्होंने किस साइड इन्होंने मूवमेंट किया, नॉर्थवर्ड ये मूवमेंट किया, इन्होंने नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया। तो आज के हिसाब से अगर देखें, नॉर्थवर्ड उन्होंने मूवमेंट किया, 0 डिग्री के पास में थे, नॉर्थवर्ड उन्होंने मूवमेंट किया। तो आज के टाइम में जो रिच कोल्ड फील्ड जो एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पहले इक्वेटर के पास में थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, साउथ पोल था। जब ये मूवमेंट किया इन्होंने तो यहाँ पे एक टाइम पे क्या होगा, जब मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी के बाद यहाँ पे जो फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, तबाह हो गया। तबाह होने के बाद में क्या हो गया, नीचे कोल फील्ड बन गई। ये कोल फील्ड आज के टाइम में आप उठा के देखिए मैप कहीं पे भी, ये जो कोल फील्ड है, जो रिचेस्ट कोल फील्ड एरिया वो कौन से एरिया है, टेम्परेट जोन में। ठीक है, ये बात इन्होंने बताने की कोशिश की, जो आज के टाइम में जो टेम्परेट जोन में जो कोल्ड फील्ड है वो किसी टाइम में कहाँ थे, इक्वेटर के पास में, नीचे साउथ पोल की तरफ वो लाए करते थे। फिर इन्होंने क्या है कि धीरे धीरे टूटे, टूटने के बाद में इनका ऊपर क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। और जब टेम्परेट रीजन में वहाँ पे कोई सनलाइट ही नहीं पहुँचती तो वहाँ पे कोलफील्ड रिच एरिया कैसे हो सकता है? आप एक बार सोचना, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे रिच एरिया कैसे हो सकता है कोल का? तो उन्होंने ये बोला, इन्होंने आशंका जताई कि साउथ पोल के पास में थे, फिर इन्होंने मूव किया, क्योंकि इक्वेटर के पास होने के बाद यहाँ पे एक टाइम पे क्या थी, यहाँ पे इनफ क्या थे, फॉरेस्ट थे। फिर जैसे जैसे मूवमेंट किया ये कहाँ शिफ्ट हो गए, ऊपर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गए। जैसे आज के टाइम में मैं आपको मैप बना के दिखाऊं, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मतलब यहाँ पे ये टेम्परेट जोन में क्या है, रिच कोल्ड फील्ड है। जैसे रिच कोल्ड फील्ड है, ये यहाँ पे क्या है, अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ पे रिच कोल्ड फील्ड के नाम से जाना जाता है। इस एरिया को कोल्ड फील्ड एरिया बोला जाता है। तो ये जो कोल्ड फील्ड एरिया है, क्योंकि ये पूरा एरिया आज के टाइम में आप देखो पूरा टेम्परेट रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे कोल मिलने का कारण क्या है कि किसी टाइम पे ये जितना भी लैंड मास है, ये कहाँ था, ये साउथ में था, 0 डिग्री से साउथ में था। कहाँ था, साउथ पोल के पास में था। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन एनालिसिस करते हैं अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी का, वन बाय वन के एनालिसिस करते हैं कि सबसे पहले क्या थे, हैरोल्ड जेफरी थे, जिन्होंने बोला कि अगर सन एंड मून का जो अगर टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग होता तो ये क्या करता, अर्थ का जो रोटेशन है उसको रोक देता। अर्थ रोटेट ही नहीं होती, अगर इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो अर्थ रोटेट नहीं होती। इसके बिहाफ पे जो अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है ये क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया के टूटने का, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि टूटा कैसे, टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुआ, इसका कोई एविडेंस नहीं था। बस इन्होंने टेलर जो थे उनकी लाइन पे इन्होंने सन एंड मून का जो टाइडल फोर्स था उसको इस्तेमाल करके इन्होंने एक थ्योरी बना दी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अपन ने आज क्या पढ़ा, अपन ने आज पढ़ा अल्फ्रेड वेगनर के बारे में पढ़ा। अल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने किसकी लाइन पे, फ्रांसीसी बेकन और फ्रैंकलिन ने जो थ्योरी बोली थी, इन्होंने बोला था, इन्होंने क्या की थी, जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन को मैच किया। ये कौन सी थी, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइन को इन्होंने मैच किया। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलफील्ड को मैच किया, जो वेस्ट अमेरिकन कोलफील्ड है उनको मैच किया, कहाँ से, यूके के जो पेनाइन माउंटेन के जो कोलफील्ड है वहां से। फिर टेलर आए, टेलर ने क्या दिया, इन्होंने कोलाइडिंग थ्योरी दी। ठीक है, कोलाइडिंग थ्योरी दी, वहां पे इन्होंने सन एंड मून का जो टाइडल फोर्स है उसको इस्तेमाल लिया। ये सब चीज़ें उठा करके वेगनर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव जो थ्योरी तैयार की। उन्होंने कुछ सपोर्ट में एविडेंस भी दिए, जैसे उन्होंने बोला कि सियाल फ्लोट कर रहा है किस पे, सीमा पे। ये किसकी लाइन पे बोला, इन्होंने एडवर्ड स्वेस की लाइन पे बोला, क्योंकि उन्होंने सियाल सियाल जो था इसको एडवर्ड स्वेस ने क्या बोला, कॉन्टिनेंट, और जो सीमा थी इसको क्या बोला, ओशनिक क्रस्ट। तो वेगनर ने ये बोला कि जो कॉन्टिनेंट है वो ओशनिक क्रस्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रही है। जबकि ये टर्म सही नहीं है, क्योंकि ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों की जो क्रस्ट है वो साइड बाय साइड क्रस्ट है, दोनों अलग अलग क्रस्ट है और दोनों फ्लोट करती है किस पे,
एस्थेनोस्फेयर पे, ठीक है, एस्थेनोस्फेयर फ्लोट कर रही है। दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया कौन सा, जिग्सोफिट का एविडेंस दे दिया, कोलफील्ड का उन्होंने एविडेंस दिया, उसके अलावा इन्होंने कौन सा दिया, फोसिल, फोसिल एविडेंस दिया। इसके अलावा इन्होंने जो सीमा है, सीमा के ऊपर कौन फ्लोट कर रहा है, सियाल कर रहा है, तो सियाल की वजह से इन्होंने क्या बोला, कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस को इन्होंने बताया, जैसे कि वोल्केनो, वोल्केनो बना, ठीक है, उसकी वजह से क्या बना, जो ओशन है उसकी क्रस्ट बनी, या फिर उसकी वजह से न्यू क्रस्ट का निर्माण हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जो ये सियाल सीमा पे जब ड्रैग करता है उसकी वजह से जो पीछे सेडिमेंट रह जाता है, क्या इन्होंने क्या बोला, मरीन सेडिमेंट बोला। मरीन सेडिमेंट की ये पाइलअप होकर किसका निर्माण करेंगे, ये पाइलअप होकर के माउंटेन का निर्माण करेंगे। फिर जब ये ड्रैग होते थे इसके पीछे कुछ किनारे रह जाते, कुछ टुकड़े टूट कर रह जाते, उसको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आइलैंड बोला, ठीक है। इन्होंने इतना कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो थ्योरी इन्होंने देने में सक्सेस रहे। बट ये किस बिहाफ पे रिजेक्ट कर दी गई, कि फोर्स, कि कौन सा फोर्स था जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हो रही थी। लेकिन इन्होंने कौन सा बताया, इन्होंने सन एंड मून जो था इसका फोर्स इन्होंने टाइडल फोर्स हो, टाइडल फोर्स को इन्होंने बताया। बट ये थ्योरी इनकी यहाँ पे गलत हो गई। अलग अलग वैज्ञानिकों ने काफ़ी डिबेट किया, डिबेट करने के बाद में गलत साबित हो गई। फिर इसके बाद जो थ्योरी स्टार्ट हुई, किसका ग्राउंड प्रिपेयर होना स्टार्ट हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है। ये पर्टिकुलर किसी भी मतलब जियो मॉर्फोलॉजिस्ट ने नहीं दी है, ये सबका थोड़ा थोड़ा योगदान मिलकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनी है। तो मैंने पार्ट 2 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप आज आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप इसको बार बार रिपीट करें, नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, इसलिए आप नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, ठीक है। थ्योरी इतनी भी हार्ड नहीं थी, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप मेरी प्रीवियस स्टार्टिंग से आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको लिथोस्फेयर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एस्थेनोस्फेयर है वो मोल्टन फेज में क्यों है वो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो माउंटेन बिल्डिंग्स हैं वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने अर्थ मूवमेंट का बढ़ाया था, ठीक है। अपन 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपन करते हैं आज की क्लास को एंड। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप कर देना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जा करके आप सर्च करना विलेज वाला आईएएस। इसको आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कर दो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दो। इसी के साथ थैंक यू। ये हमेशा की तरह की इमोजी, हंसते हुए रहा करो, नोट्स बनाओ, मज़े करो और अपनी जीत को हासिल करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।